अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। सुल्तान जो असरा को अपने बराबर लाकर खड़ा तो कर चुका है, लेकिन वो चाहता है कि सब लोग सिर्फ सुल्तान की तारीफ करें। असरा सुल्तान के साथ भी खड़ी हो तो किसी की नज़र उस पर पड़े ही ना। इसीलिए तो वो जो अपनी शेरवानी पसंद करता है वो मैरून कलर में, और जो असरा के लिए ब्राइडल ड्रेस पसंद करता है ऑफ वाइट कलर में। भाभी और माँ को असरा का ड्रेस ज़रा भी पसंद नहीं आया। भाभी तो कहने लगी, असरा ये अच्छा नहीं है, तुम्हें क्या हो गया, मैं ऑनलाइन कुछ सर्च करती हूँ तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर असरा कहने लगी, नहीं, सुल्तान को लाइट कलर्स पसंद हैं, उन्होंने ये पसंद किया है तो मैं बस यही पहनूंगी। असरा ने भी जिद बना ली। माँ और भाभी असरा की जिद के सामने कुछ कर कहाँ सकती हैं जो आज कर सकेंगी। असरा ने ऐसे ही सुल्तान को फ़ोन भी कर दिया और कहने लगी, अम्मी को ये ड्रेस पसंद नहीं आया, वो चाहती हैं मैं रेड या मैरून कलर का ड्रेस पहनूं। तो सुल्तान कहने लगा, ठीक है, तुम उनकी बात मानो, बड़ों की बात मानना तो हम पर फ़र्ज़ है ना, मैं कौन होता हूँ तुम्हें कहने वाला। अब तो असरा को महसूस हुआ कि सुल्तान उससे नाराज़ हो जाएगा, इसलिए तो कहने लगी, नहीं, आपने जो ड्रेस मेरे लिए पसंद किया है मैं तो वही पहनूंगी। अब असरा वही ड्रेस पहनने की ठान लेती है। ऐसे ही असरा का मेहंदी का फंक्शन भी गुजर गया। असरा भाई के गले लगकर बहुत जज्बाती हो गई, और ऐसे सभी घर वाले बहुत जज्बाती हैं कि कल असरा रुखसत होकर चली जाएगी। अब ऐसे ही पलक झपकने में अगला दिन भी आ गया जब असरा का निकाह था। अब निकाह में जब सुल्तान सामने आया तो उसने मैरून शेरवानी पहनी थी, जबकि असरा ने ऑफ वाइट ड्रेस पहना था। सबकी नज़र तो सिर्फ सुल्तान पर टिकी थी। असरा पर ब्राइडल का इतना रूप आया ही नहीं कि कोई उसकी तारीफ कर सकता, क्योंकि उसके लहंगे के कलर बहुत डल थे। आखिरकार दोनों के निकाह का टाइम भी आ गया। निकाह हाँ, अब सुल्तान से पूछने लगा, सुल्तान मन्नान वल्द अब्दुल मन्नान, हक महर 5 लाख, सिक्का राजुल वक्त, असरा बिनते इसरार अहमद, क्या आपको कबूल है। तो अब सुल्तान बहुत ही इतराते हुए इस निकाह को कबूल करता है, क्योंकि वो जानता है कि असरा की ज़िंदगी को अब वो बुरी तरह से अजीरन करने वाला है। उसे पल पल ये एहसास दिलवाने वाला है कि उसने सुल्तान को चाहा, ना कि सुल्तान ने पहल की। क्योंकि परी से सुल्तान ने बचपन में जब प्यार का इजहार किया था तो उसकी काफ़ी कीमत सुल्तान को चुकानी पड़ी। पूरे स्कूल के सामने उसको मार खानी पड़ी, तभी तो उसने परी का आज ये हाल कर दिया। इसीलिए तो वो असरा के सामने घुटने टेकना नहीं चाहता था। असरा को इतना मजबूर किया कि वही उसके प्यार में अंधी हुई, और फिर सुल्तान ने उसको थाम ही लिया। अब सारी उम्र असरा को इसी मोहब्बत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत तो अभी हो चुकी। सुल्तान के दोस्त जब सुल्तान से मिले तो कहने लगे, सुल्तान तुम्हारी शेरवानी का कलर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या ही अच्छा होता कि तुम्हारी दुल्हन का भी अच्छा सा कलर होता, वो तो तुम्हारे साथ खड़ी नज़र भी नहीं आ रही। तो यहाँ पर सुल्तान मुस्कुराते हुए कहने लगा, तभी तो इसे अच्छा ड्रेस पहनाया नहीं, ब्राइट कलर पहनाया नहीं, वरना मैं डल पड़ जाता। सुल्तान भी दोस्तों के साथ कह के मार कर हंसने लगा, जिस पर असरा को अपनी इंसल्ट फील हुई। अब ये इंसल्ट तो असरा को पूरी ज़िंदगी फील करनी है, क्योंकि जब असरा सुल्तान के बेड पर बैठी है तो सुल्तान उसे मुंह दिखाई में कड़ा देता है। ये प्यारा सा कड़ा जब सुल्तान ने असरा के हाथ में पहनाया तो असरा को आज कह ही दिया, क्या ही अच्छा होता कि तुम्हारे हाथ थोड़े से प्यारे होते तो ये कड़ा पहना हुआ भी तुम्हारे हाथ पर जचता, जो कि अब ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। असरा तो सुल्तान को बस देखती रही, क्योंकि असरा को अपनी बॉडी में से अपने हाथ बहुत पसंद हैं। वो जब भी पिक्चर लगाती है अपने हैंड्स को क्रॉप करके उनकी पिक्चर लगाती है। तभी तो सुल्तान ने उसे मुंह दिखाई में कड़ा दिया, ताकि वो असरा की खुशफहमी को ख़त्म कर सके कि उसके हाथ ज़रा भी प्यारे नहीं। अब तो असरा अपने ही अंदर एहसास कमतरी का शिकार होती जा रही है कि वाकई मेरे हाथ अच्छे नहीं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे असरा को सब कुछ झेलना है।